हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो में अपने लॉन्च करने जा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का कंप्लीट न्यू बैच। ठीक है ना। ये एक सिंगल ऐसा बैच रहेगा कि अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको और कहीं से कोई भी बुक, कोई भी बैच, कोई भी टेस्ट सीरीज कुछ भी बाय नहीं करना है, इवन कंटेंट भी बाय नहीं करना है, कुछ भी बाय नहीं करना। एक सिंगल बैच के अंदर आपकी कंप्लीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है। ये बैच बेनिफिशियल रहने वाला है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक या तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी नहीं की, ठीक है ना, या फिर कभी भी टच ही नहीं किया, फिजिक्स को टच नहीं किया, तो भी आपको ये कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। या फिर जिन्होंने अभी अभी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का एग्जाम हुआ था वो या तो दिया था, बहुत ढंग से नहीं दिया, मतलब बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिया, या जिनकी जो तैयारी थी ना वो कंप्लीट नहीं थी, उनके लिए ये जो बैच है आपका काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है ना। एक बार लाइफ में आपको किसी भी फिजिक्स एग्जाम की बहुत ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होती है। जब आप एक बार बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो फिर आपके एग्जाम जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी बेसिस के ऊपर आपको ये बैच लॉन्च किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बैच अभी आप कंप्लीट कर लोगे तो ये एग्जाम तक नहीं चलेगा, नहीं, इसकी वैलिडिटी जो है वो आपको 12 मंथ की प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना। 12 महीने की इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो आपका जब अगला एग्जाम आएगा तब तक ये आराम से वैलिड रह जाएगा। ठीक है ना। नहीं भी आता है तो 12 महीने काफी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अंदर आप कंटेंट कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपका एग्जाम आए, वैकेंसी आए, नोटिफिकेशन आए, तो उससे पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है ना। तो अपने बैच लॉन्च करने जा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स कंप्लीट बैच। ओके। इस बैच के फीचर्स की बात करें तो इस बैच के अंदर अपने पास फीचर्स क्या रहेंगे, देखो, इसके अंदर आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स ऑफ आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स विल बी कंप्लीटेड इन 300 आवर्स लेक्चर्स इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है ना। कि 300 आवर्स के कंटेंट के अंदर, 300 घंटे के लेक्चर्स के अंदर आपका कंप्लीट बैच हो जाएगा। ठीक है। इसमें 11th 12th भी होगी, बीएससी भी होगी, और आपकी एमएससी भी होगी, प्रैक्टिशन भी होंगे और पीवाईक्यू भी होंगे, 300 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है ना। सारे लेक्चर्स जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे ताकि इनको आप जहां मर्जी, आप जहां भी हो, आप देख सकते हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर आपको दिक्कत रहती है तो आप इन लेक्चर को ऐप के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप इनको ऑफलाइन भी दे सकते हो। ठीक है ना। ट्रांसफर कहीं नहीं कर सकते, पर ऐप के अंदर आप इनको ऑफलाइन देख सकते हो। ठीक है। कोर्स विल बी वैलिड टिल एग्जाम डे और 12 मंथ। इस बैच की जो वैलिडिटी आपकी वो 12 महीने तक रहेगी। अगर एग्जाम पहले हो जाता है तो ये आपका एग्जाम डे तक आपकी वैलिडिटी इसकी रहेगी। विच वन इज अर्लियर, जो भी पहले होगा, चाहे 12 महीने पहले हो, चाहे आपका एग्जाम पहले हो, उन दोनों में से जो पहले हो जाएगा वहां तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। इट इंक्लूड्स डिटेल कोर्स एंड टेस्ट सीरीज। इसी एक बैच के अंदर आपको डिटेल कोर्स मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 2-3 लेक्चरर्स विल बी देयर इन ग्रुप टू गाइड यू। 2 से 3 लेक्चरर आपके पास अवेलेबल रहेंगे ग्रुप के अंदर आपको गाइड करने के लिए। ठीक है ना। डाउट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल। डाउट अगर आपको आते हैं तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या अपने जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 6350263164, इन पे आप पूछ सकते हैं। आपके डाउट, आपकी क्वेरी, जो भी आपको इशू हो, आप इन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल आप एक बार नहीं करेंगे। ठीक है ना। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस विल बी प्रोवाइड। प्रत्येक स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग होता है, एकेडमिक्स अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाएगा। तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके। विल बी ए बायलैंग्वेज कोर्स। ये जो आपका कोर्स है ये बायलैंग्वेज रहने वाला है। ठीक है ना। मतलब चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, चाहे आपकी बेसिक्स कितनी भी वीक है, आपको यहाँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है। फीस विल नॉट बी रिफंडेड आफ्टर परचेज। आप परचेज करने से पहले आपकी जो भी क्वेरी है वो रिजोल्व कर लेंगे, और जो अपने डेमो लेक्चर्स है वो आप यूट्यूब पे देख लेंगे, जो इतना कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा है। ठीक है ना। एक बार बैच परचेज करने के बाद रिफंड आपको फीस से नहीं की जाएगी। प्राइस की बात करें तो 11349 इसकी प्राइस रहेगी, और ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए ही ये प्राइस रहेगी। ठीक है ना। अगर आप ये जो कंप्लीट बैच है ये अलग अलग पार्ट्स में बाय करोगे, 11th 12th अलग बाय करते हो, बीएससी एमएससी अलग बाय करते हो, टेस्ट अलग बाय करते हो, तो आपको ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है ना। तो इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए आपको ये वन शॉट के अंदर बाय कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना। मैकेनिक्स की बात करें तो इसके अंदर बीएससी की बात करते हैं अपने पहले कि किस में कितना कंटेंट रहने वाला है। तो बीएससी के अंदर आपको मैकेनिक्स का 15 आवर्स का कंटेंट रहेगा, वेव एंड ऑसिलेशंस का 10 आवर्स का कंटेंट रहेगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आपके पास 13 आवर्स का कंटेंट रहने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की बात करें तो इसका 12 आवर्स के इसके लेक्चर्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस की बात करें तो लगभग आपके 15 आवर्स के इसके कंटेंट रहेंगे। ऑप्टिक्स की बात करें तो 12 आवर्स के आपके इसके कंटेंट रहेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की जाए तो इसके आपके कंटेंट रहेगा 29 आवर्स का। ओके। न्यूक्लियर फिजिक्स का रहेगा 15 आवर्स का, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स का रहेगा
17 आवर्स का। कुल मिला के आपका जो बीएससी का कंटेंट है वो हो जाएगा 138 आवर्स का। ओके, इसके बाद आती है एमएससी। एमएससी में आपके 7 जो पोर्शन दे रखे हैं आरपीएससी के सिलेबस में, उनके अकॉर्डिंग आपके 25 आवर्स का कोर्स, हाँ जी, सिर्फ 25 आवर्स के कंटेंट के अंदर आपकी कंप्लीट एमएससी हो जाएगी। तो ये अपना एमएससी का जो पोर्शन है आपका वो 25 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो 25 प्लस 138, तो ये अपना हो गया 153। तो बीएससी एमएससी का जो कंटेंट है वो 153 आवर्स के अंदर कंप्लीट होगा। इसके अंदर आपके पीवाईक्यू भी होंगे, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है ना। 11th 12th का कंटेंट जो है ये भी आपका कंप्लीट होगा कितने में, 150 आवर्स के अंदर, ठीक है ना। 11th 12th के कंटेंट के अंदर आपको 28 चैप्टर्स आरपीएससी ने दिए हैं। तो प्रत्येक चैप्टर पे आप अलग भी सोच सकते हैं कि 3 घंटे हमने लगाए जाएंगे। उसमें 1 आवर का अपना आप कह सकते हो क्वेश्चंस हो जाएंगे और 2 आवर्स की थ्योरी हो जाएगी। तो 150 आवर्स के अंदर आपकी 11 12 भी कंप्लीट होगी। तो ये कुल मिला के अपना हो गया 303 आवर्स, मतलब लगभग 300 घंटे कंटेंट के अंदर आपको पीवाईक्यू, आपको असाइनमेंट, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको डिटेल थ्योरी सारी करवा दी जाएगी। बाइलिंगुअल रहेगी, बिल्कुल बेसिक से रहेगी, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आप ये बैच बाय करते हैं तो आपका ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस जो भी एग्जाम पीजीटी के होते हैं सारे एग्जाम इस सिंगल बैच से ही आपके क्लियर हो सकते हैं। इतना कंटेंट इसके अंदर होता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपना ये जो क्या बोलते हैं पीजीटी जहां भी है ना वो सारे एग्जाम इससे निकल सकते हैं। एचटेट का भी इससे निकल सकता है, एचपीएससी पीजीटी का भी इससे निकल सकता है, इवन की असिस्टेंट प्रोफेसर का भी हाफ सिलेबस ये कवर आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपको कवर कैसे करना है। तो 300 घंटे कंटेंट इसके अंदर है, ठीक है ना। 3 घंटे आप डेली लेक्चर देखेंगे तो 100 दिन के अंदर आप 300 घंटे का लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। 3 घंटे लेक्चर देखेंगे, 3 घंटे आप उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो 6 आवर आपको डेली फिजिक्स पढ़नी है, 4 आवर आप जीके पढ़ेंगे। ये भी अपने मान के चलते हैं कि जीके भी आपको साथ साथ में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि इस वाली वैकेंसी में क्या हुआ है, इस वाले एग्जाम में क्या हुआ है, जो अपना अभी 29 जून को जो एग्जाम हुआ, 26 जून को जो एग्जाम हुआ 2025 के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट जीके की वजह से ही क्या हो गए, बाहर हो गए, ठीक है ना। तो जीके का पोर्शन भी आपको साथ साथ में लेके चलना है। 10 आवर्स ये हो गए, तो 10 आवर्स पर डे, 10 आवर्स पर डे के हिसाब से अगर आप करते हो तो आप इस कोर्स को आराम से 4 महीने में कंप्लीट कर लोगे। यहाँ तो 3.5 महीने हो रहे हैं, 3.5 मंथ होंगे, पर मैं मान के चलता हूँ कि आप 15 दिन और भी लगा लो तो 4 महीने आप कर लोगे, ठीक है ना। 4 महीने में जो नहीं करेगा वो 5 महीने में तो एटलीस्ट कर ही लेगा, है ना। 4 महीने में मतलब मान लो किसी न किसी रीजन से आपने बैच कंप्लीट नहीं किया तो आप 5 मंथ के अंदर तो आराम से इजीली बैच कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। 5 महीने में कंप्लीट करने के बाद यहां मैं एक चीज आपको बतानी भूल गया कि जब जो भी पोर्शन आप कंप्लीट करते हो, चाहे आप बीएससी का आपने मैकेनिक्स किया सपोज दैट, तो उसका टेस्ट आपको वहीं अपलोड मिलेगा, ठीक है ना। इसका टेस्ट आपको वहीं देना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर टेस्ट तो लास्ट में देना चाहिए, नहीं, आप 12th क्लास में थे, आपने जो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो उसका टेस्ट लेते हैं, तो यहां भी ऐसा ही होगा। जब आप मैकेनिक्स कंप्लीट कर लो, मैकेनिक्स का टेस्ट दो, क्वांटम कंप्लीट कर लो, क्वांटम का टेस्ट दो, एमएससी का पोर्शन कंप्लीट कर दो, एमएससी का टेस्ट दो। जैसे जैसे जो जो पोर्शन आप कंप्लीट करते जाते हैं, चाहे 11 12 हो, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा, उसका टेस्ट दो, ठीक है ना। टेस्ट देने के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आपको पता रहे कहां कहां आप गलतियां कर रहे थे, कौन सा पोर्शन है जो आपको कम याद रह रहा है, वो आप सारे सारे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने जो जब अपने 5 मंथ कंप्लीट होंगे, जब आपके 5 मंथ कंप्लीट होंगे तो आपके पास टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी, आपका क्या बोलते हैं सारी थ्योरी कंप्लीट होगी, आपकी पीवाईक्यू कंप्लीट होंगे, आपके असाइनमेंट कंप्लीट होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप रिवाइज करना टेस्ट सीरीज को, क्वेश्चंस को, नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को, फिर अपने आप देना फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है ना। 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको अभी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको जब वैकेंसी आ रही होगी तब प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। 6 मंथ के अंदर आप ये सारा कंप्लीट कर सकते हैं, आराम से आपकी तैयारी 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो सकती है। फिर भी वैलिडिटी आपको 12 मंथ की प्रोवाइड की जा रही, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट है ये बैच बाय करने का। अब यही बैच अगर कोई चाहे कि सर मैं तो बीएससी एमएससी का पोर्शन ही सिर्फ परचेज करना चाहता हूं, तो ये भी अपने बैच ऐप के अंदर आपको अलग से मिल जाएगा, बीएससी एमएससी का पोर्शन, ये भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। बस डिफरेंस इतना ही है, इसमें सिर्फ आपको बीएससी एमएससी मिलेगी, टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, वैलिडिटी इसकी 6 मंथ रहेगी और इसकी प्राइस जो है वो रहेगी आपके पास 7,000 रुपए, ठीक है ना। 11 12 का किसी को अलग से बाय करना है कि सर मेरे को तो 11 12 का चाहिए अभी ओनली, तो 11 12 का बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। 11 12 के पोर्शन के अंदर साथ आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, कंटेंट सारा 11 12 वाला मिल जाएगा आपको, इसकी प्राइस रहेगी 4,000 रुपए। टेस्ट सीरीज आपको इसमें भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। इसमें भी सिर्फ आपको जो 11 12 का कंटेंट है वो सारा मिल जाता है, ठीक है। और इसकी भी वही चीजें हैं, 6 मंथ इसकी वैलिडिटी रहेगी, 11 12 का कंप्लीट पोर्शन आपको मिलेगा,
और इसके अंदर भी आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी और प्राइस जो इसकी वो 4,000 रुपए रहने वाली, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी अपने अभी लॉन्च करना है, जो सेल्फ से तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज काम आ जाएगी। 11-12 के टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे, बीएससी एमएससी के टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। टोटल मिलाकर के 50+ टेस्ट ये रहने वाले हैं, जहां आपको डेप्थ एनालिसिस मिलेगी और 3 अटेम्प्ट आपके अलाउड रहेंगे, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज सब बैच में है, मतलब जो कंप्लीट बैच बाय करो या टेस्ट सीरीज बाय करो, दोनों के अंदर ये सेम ही टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसमें 3 अटेम्प्ट आपको रहते हैं। पहला अटेम्प्ट आपको देना है चैप्टर कंप्लीट करते ही, दूसरा रिवीजन के टाइम, तीसरा एग्जाम के टाइम। तो 3 अटेम्प्ट आपको अवेलेबल रहेंगे। इसकी जो प्राइस है वो रखी जाएगी 1499, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है टेस्ट सीरीज भी आपको टाइमली बाय करके टाइमली अटेम्प्ट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है ना। ये अपने कंप्लीट बैचेज रहेंगे। 3 बैच हो गए। एक हो गया कंप्लीट बैच आरपीएससी का, जिसमें सब कुछ इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज, बीएससी एमएससी 11-12 सब कुछ। एक बीएससी एमएससी का बैच हो गया, एक 11-12 का बैच हो गया, और एक अपना जो टेस्ट सीरीज है वो हो गई, ठीक है। अलग अलग बाय करोगे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, सिंगल बैच बाय करोगे थोड़ा सा अफोर्डेबल आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। और मेरे अकॉर्डिंग आपको सिंगल बैच बाय करना चाहिए। जो फ्रेशर है उनको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जिनको थोड़ा गैप हो गया कि सर पढ़ाई छोड़े थोड़ा गैप हो गया, एमएससी की बहुत टाइम हो गया, तो भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस बार अपने मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी कोचिंग से 10+ सिलेक्शन हो जाने चाहिए। एचपीएससी पीजीटी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी अपनी कोचिंग से आई थिंक इंडिया में सिंगल कोचिंग है जिसने एचपीएससी पीजीटी के अंदर 20+ सिलेक्शन दिए थे, और कहीं आपको कोई कोचिंग ऐसी नहीं मिलेगी जिसने 20+ सिलेक्शन से दिए थे, ठीक है ना। तो काफी टाइम अपने को इन चीजों को हो चुका है। एनवीएस का, केवीएस का, ईएमआरएस का बैच मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आरपीएससी के मैं 3 बैच अब तक पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो 10+ सिलेक्शन अपने हो जाने चाहिए। लास्ट के 2 से 3 साल के अंदर से मैं ऑनलाइन टीचिंग के अंदर हूं। अपनी कोचिंग जो है इसको लगभग 1 साल आप कह सकते हैं हो गया है, ठीक है ना। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई क्वेरी रह जाए तो 6350263164 ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर रहेंगे। 6350263164 ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर रहेंगे। इनके ऊपर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है ना। अगर बैच बाय नहीं भी करना हो फिर भी गाइडेंस चाहिए हो तो इन नंबर के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर देना कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, तो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। ये अपने बैचेज रहेंगे। इनको बाय करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और जो फर्स्ट कमेंट है वहां मिल जाएंगे। ये ऐप आपके पास अवेलेबल रहेगा एंड्रॉइड पर, iOS पर, मतलब आईफोन अगर आपके पास है, पैड आपके पास उस पर भी, और आपके पास पर्सनल लैपटॉप है या फिर पीसी है तो वहां भी ये ऐप जो है वो अवेलेबल है। तो आप जिस स्क्रीन पे जाओ उस पे आप इनका एक्सेस ले पाओगे, मतलब चाहे कंप्यूटर में देखना, चाहे लैपटॉप में देखना, चाहे एंड्रॉइड में देखना, चाहे आईफोन में देखना, चाहे पैड पे देखना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। वो इसके अलावा और भी क्वेरी रह जाती है तो आप इनके ऊपर अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आए उससे पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है ना। मतलब रेस में जीतने के लिए, आगे रहने के लिए 2 चीजें हो सकती है, या तो आप तेज भागो या पहले भागो। मुझे लगता है पहले भागना आसान रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हमारे साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो आप इन नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय।